हमारा आज का टारगेट कराची शहर में जाली पुलिस एहलकार बनकर आवाम को लूटने वाला ईरानी गैंग, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुबई और मलेशिया में भी अपनी वारदातों को जारी रखा। ये ईरानी गैंग किस तरह लोगों को लूटा करता था और किस तरह कानून के शिकंजे में आए, ये आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले हम आपको माजी में लेके चलते हैं। कराची शहर में ऐसे बहुत से वाकयात हुए जिसमें पुलिस की वर्दी पहनकर बहुत से लोगों को लूटा जाता था। बहुत सी दफा जाली पुलिस पार्टियां कानून की गिरफ्त में आ चुकी हैं। माजी में समंदर के किनारे आने वाले लड़के लड़कियों को जाली पुलिस एहलकार बनकर लूटा जाता था और इन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता था। अभी हाल ही में ऐसी बहुत सी शिकायत मंजर आम पे आने लगी जिसमें बैरून मुल्क से आने वाले लोगों को लूटा जाता था और इनका नकदी सामान छीन लिया जाता था। क्या हुआ, क्यों? जिस गिरोह का जिक्र हम आज करने जा रहे हैं उनकी जराइम की दास्तान तो बहुत बड़ी और दिलचस्प है। हमारे सुनने में बहुत दफा आता है कि पुलिस की यूनिफॉर्म में लोगों को लूटा जाता है। जब इसकी इंक्वायरी की जाती है तो पता लगता है कि कुछ शरपसंद अनासर पुलिस की यूनिफॉर्म का नाजायज फायदा उठा के आवाम को लूटते हैं। ऐसा ही एक ईरानी गैंग कराची शहर में कार्रवाइयों में मसरूफ अमल था। एसएसपी ईस्ट और टीम टारगेट के पास ऐसी बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही थी, लेकिन ये कौन कर रहा था ये जानना मुश्किल हो रहा था। कराची जैसे बड़े शहर में कौन कब कहां कैसे कार्रवाई करके निकल जाता है, ये एक मुअम्मा बनता जा रहा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए स्नैप चेकिंग का सिलसिला बढ़ाया गया, लेकिन कोई खातिर खा रिजल्ट सामने न आया। फिर अचानक एक फुटेज मौसूल हुई। इस फुटेज में लूटने वाले शख्स का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। जाली नोट नहीं होता, हमको पैसे कॉल आ रहा है। क्या हुआ, क्यों? इस फुटेज में लूटने वाले शख्स का ये कहना था कि मुझे पुलिस एहलकार ने रोका और फिर मुझसे कहा कि तुम्हारे पास जाली नोट है जिसकी हमें इत्तला है। इस शख्स ने डर के मारे पैसे निकालकर इस शख्स के हाथ में रख दिए जो अपने आप को पुलिस वाला बता रहा था, और वो इसके पैसे छीनकर फरार हो गया। लेकिन मोबाइल फोन से इसकी वीडियो बन चुकी थी जो हमें मौसूल हो चुकी थी। फुटेज में शख्स का चेहरा तो साफ देखा जा सकता है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये था कि आया इन्हें ढूंढा कहाँ जाए, क्योंकि ये लोग पाकिस्तानी नहीं थे और अपनी कार्रवाई करने के बाद किस बिल में छुप जाते थे इसका इल्म अभी तक नहीं था। अब ढूंढने का अमल जारी था। पुलिस के पास शिकायत बढ़ती जा रही। अब बारी थी उस किरदार की जो इस काम को सरअंजाम देते हैं, यानी इन्फॉर्मर। 5 से 6 मशहूर इन्फॉर्मर्स को वीडियो शेयर की गई। इन्फॉर्मर्स अपने काम में मसरूफ अमल हो गए कि अचानक एक रोज हमारे फोन की घंटी बजी। सोल्जर बाजार थाने के एसएचओ जावेद सिकंदर को इस गैंग के बारे में इंफॉर्मेशन मौसूल हुई। हमने रात के इस पहर सोल्जर बाजार थाने का रुख किया, लेकिन अमूमन ऐसे ग्रोव को पकड़ने में नाकामी का सामना हमें ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ना तो इनका आईडी कार्ड होता है और ना ही कोई जानने वाले। ये लोग खामोशी से अपना काम सरअंजाम देकर अपने बिल में दोबारा चले जाते हैं। एसएचओ साहब के रूम में टीम मीटिंग जारी थी। अच्छा, ये जो कंप्लेनेंट से आप लोगों की बात हुई है, ये पुलिस वाले बने हुए? ये पुलिस वाले बने हुए, वर्दियां पहनी हुई होती हैं, वेपन इनके पास होते हैं, गाड़ी करोला होती है, कभी ग्रे होती है और नंबर प्लेटें भी ये बदल के यूज करते हैं। गाड़ियों की वो जो शनाख्त हो रही है वो वही है जो गाड़ियां वारदातों में इस्तेमाल हो रही हैं और जो गाड़ी के नंबर ट्रेस हुए हैं। इसीलिए हमने अफसरान को बुलाया हुआ, इसी को मुखातिब करके मैं बता रहा हूँ कि एक गैंग है, सही है ना, जो बैन अल-अक़वामी गैंग है, जो नाक का छलावा बना हुआ। पुलिस इसमें कार्रवाई करना चाह रही है। इन्फॉर्मर की जो वो है वो इसको बिल्कुल क्लियर करके हमको ये बंदे ट्रेस आउट करा के देंगे। तो इंशाल्लाह हम ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे इन्फॉर्मर की हमारे पास रिपोर्ट आती है तो हम इंशाल्लाह ताला उनकी तरफ दावा बोलेंगे। एसएचओ जावेद सिकंदर की इन्फॉर्मर से गुफ्तगू चल रही थी। अभी तक जो सिग्नल मौसूल हो रहे थे उसके मुताबिक ये गैंग इस जगह मौजूद था। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है कि ये वही लोग हैं जो सीसीटीवी फुटेज में आए? जी सर, ये वही ईरानी ग्रुप है। तो इनसे मैंने थोड़ी देखी और इनके बारे तो अब आप ये बिल्कुल वो करो, जैसे ही हमको इन्फॉर्म मिलेगा हम बिल्कुल यहाँ पे रेडी हैं। किस तरह से आप बताइएगा कि ये तकरीबन मैं आपको बता दूँ 2 से 4 लोग हैं
और हो सकता है इनके पास अपना भी और घर 2 से 4 हम भी अपनी बारी नफरी के साथ जाएंगे और इंशाल्लाह ताला वो 2 से 4 जो लोग होंगे उसको हम बड़े तरीके से उसको कवर करेंगे। सिग्नल देता हूँ आपको, फिर आप अपनी पार्टी के साथ आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हम तैयारी पोजीशन पे हैं। हमने अपने कदम इस जाने बढ़ा दिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मूव कर रहे हैं उस गैंग के लिए। SHO साहब की जो है उस पर बात हो चुकी है और इस वक्त उनको जो है यहाँ से ट्रैप करने के लिए निकल रहे हैं। टेलीफोन पे हमारा राब्ता इन्फॉर्मर से था। हाँ बिल्कुल पक्का है ना, देख लो कंफर्म। लेकिन अभी भी ये बात समझ से बाहर थी कि आया इन लोगों को ये मकान किराए पर कैसे मिल जाता है। बिला आखिर हम इस मुकाम पे जा पहुंचे। हाँ बस ये ना बिल्कुल हम पहुंच गए दरवाजे के पास। बस अब हम उसको चेक कर रहे हैं। दरवाजे पे दस्तक दी तो एक 22 से 23 साल नौजवान ने दरवाजा खोला। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, इसके चेहरे ने तमाम मनाजिर बयान कर दिए। क्या नाम है? अली, ये यही सा बंदा? हाँ ये बंदा नजर नहीं। लेकिन अभी भी वो बंदा गायब था जो फुटेज में नजर आ रहा था। क्या हुआ, क्यों? और कौन है? और जो तुम्हारे दूसरे साथी जो दूसरे साथी घर की तलाशी लेने पर यह शख्स अपने वॉशरूम से निकला। बाहर लेकिन फुटेज में आने वाला शख्स और इस शख्स का चेहरा थोड़ा मुख्तलिफ था। हम तशवीश में थे कि कोई गलती तो नहीं हो रही। ये तो शक्ल से कोई मजलूम सा मजदूर लग रहा था। मासूमियत इसके चेहरे से टपक रही थी। हम सोच रहे थे कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। क्या नाम है? और चेक करो। रजा। रजा क्या करते हो तुम? कुछ नहीं कर रहा। बिला आखिर घर की तलाशी दी गई। घर को और चेक कर ले। शायद गाड़ी वाड़ी सब चीजें चेक करनी है ना। पीछे चेक करो इसको पहले चेक करना है इस जगह को। इसको उस तरफ देखो, चेक करो। ये एक फ्लैट लिया हुआ, ये किचन है, नहीं क्या है, वहां से देखना शुरू करते हैं। ये नंबर प्लेट है, तो देख सकते हैं ये गाड़ियों की नंबर प्लेट से ही है। ये गाड़ियों की अलग-अलग नंबर प्लेट हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये और भी ब्लैक और भी है। हाँ ये और भी बहुत सारे। ये देखें जी, ये कुछ और भी नंबर प्लेट्स हैं। ये सारी ब्लैक नंबर प्लेट है, अलग अलग जाली नंबर प्लेट्स हैं। इसको और अच्छी तरह चेक कर लेंगे। चौंटो का रखना, नीचे भी चेक करो। आपको बता दें जी, ये फ्लैट अगर यहाँ पे रह रहे थे और जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है ये देखें जी, ये वेरी गुड। ये देखें जी, ये इन्होंने अपने दोनों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। ये 2 वेपन मिल गए। ये देखो, ये चेक ये 2 वेपन मिल गए। ये बाकी काफी साइड भी मिल गए। ये पुलिस वाले भी वर्दी में। ये देखें, निकालो चीजें निकालो। तुम भी बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। उस घर से असलहा, पुलिस के जाली कार्ड, गैर मुल्की करेंसी और जाली नंबर प्लेटें बरामद हुई। ये पूरा भी अच्छी तरह जरा चेक करो। चेक करें इसको। लोगों की चीजें छीनते हो, लोगों की चीजें छीनते हो। उधर से चेक करो। ये देखें सर, ये पैसे भी नहीं। ये कौन सी करेंसी?
ये ईरानी करेंसी है। जैसे पाकिस्तानी तो नहीं है, ईरानी ये करेंसी, सऊदी करेंसी, ये सऊदी है, इसमें सऊदी ईरानी भी है और सीरिया की भी है। जब ये इंफॉर्मेशन रखूँ कि पाकिस्तानी नहीं है ये देखिए पुलिस के आगे आगे चीज़ें देख लेना। ये तो वही पुलिस की कैब दी। आज जाके अभी दूसरी जगह भी चेक कर लेते हैं क्योंकि डेफिनेटली इधर कुछ और भी ऐसी चीज़ें होंगी हमारे पास। इस बात से ये बात तो जाहिर थी कि ये जराइम पेशा लोग हैं, लेकिन अभी भी सवाल ये था कि क्या ये वही गैंग है या फिर इन्फॉर्मर से गलती हुई है। ये बेहतरीन इस वक्त में ये देखिए आपके सामने तो पुलिस कार्ड है, ये देखिए जी इन्होंने बनाए हुए होते हैं। फुटेज जो थी वो इन्हीं साहब की थी और इधर से अब तक जो चीज़ें बरामद हुई हैं, वेपन्स हमें बरामद हुए हैं, उसके अलावा और भी नंबर प्लेटें, नेम प्लेट्स यहाँ पे बरामद हुई हैं, बहुत सारी नंबर प्लेटें इनके पास से बरामद हुई हैं। ये देखें जी, ये इस तरफ से ये देखिए नंबर प्लेट्स बरामद हुई हैं। डेफिनेटली और भी चीज़ें इनका बरामद होंगी, लेकिन ये वही गैंग था जिसने काफ़ी टाइम से जो है लोगों को तंग कर रखा था। काफ़ी ऐसी शिकायतें आ रही थी कि जी पुलिस वाले लूट रहे हैं, पुलिस वाले लूट रहे हैं। जब इस शख्स को पकड़ा गया तो ये बिल्कुल लागिर हालत में लग रहा था। इन मुल्जिमान के पास से असलहा, पुलिस के जाली कार्ड्स, जाली नंबर प्लेट्स और गैर मुल्की करेंसी तो बरामद हो गई थी, लेकिन एक कंफ्यूजन अभी भी थी क्योंकि जो चेहरा फुटेज में था वो चेहरा और पकड़े जाने वाले शख्स का चेहरा अभी भी मैच नहीं कर रहा। इन्हें थाने लाया गया, लेकिन थाने आकर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें सोच में डाल दिया। ये दोनों मुल्जिमान थाने में आने के बाद मजलूमों की तरह खड़े थे। क्या नाम है तुम्हारा? अली। अली, तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? रजा। रजा। फुटेज देख ली होगी तुमने अपनी, है? फुटेज तुम्हारी वायरल हुई जिसपे तुम्हें पकड़ा गया। अब बताओ क्या क्या करते हो, क्या क्या कारनामे करते हो? 420। अच्छा, पुलिस वाले बन के पैसे छीनते हो? पुलिस वाला कौन बनता है? ये हम लोग बनते हैं। तुम भाई बड़े उसमें तो वीडियो में हैंडसम लग रहे थे, अभी कैसी शक्ल बना के बैठे हो? इनकी एक वीडियो है जिस वीडियो की बिना पर एसएचओ साहब ने इनको पकड़ा है और अभी इनिशियली जो पता चल रहा है कि इतनी कार्रवाइयां सामने आ रही हैं, जो अभी थोड़ी देर में जो इनका डाटा होने को दिया हुआ है, जो चीज चेक करने को दी हुई है, तो हम आपको बाकी बताएंगे कितनी कार्रवाइयां हैं। और ये हाथ की सफाई में भी चैंपियन है। उसके अलावा पुलिस कार्ड आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये पुलिस कार्ड इनके मौजूद है जो ये पुलिस वाले बनके घूमते, गाड़ियों की नंबर प्लेटें चेंज करते हैं। गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है, इनके घर से ये तमाम चीजें बरामद हुई है। इसके अलावा दुबई और मलेशिया में भी ये वारदातें करते रहे हैं। मलेशिया में पकड़े गए हो तुम? नहीं। हैं? नहीं। मलेशिया में क्या करते थे? क्या करते थे? 420। और दुबई में? दुबई में नहीं पकड़े। दुबई में क्या करते थे? दुबई पर भी वही 420। यानी कि दुबई और मलेशिया की पुलिस जो नहीं कर पाई वो हमारी पुलिस ने कर लिया, इनको यहाँ पर पकड़ लिया। इंटरनेशनली भी जाकर ये 420 करते हैं। अब जरा एक दफा इस मजलूम शख्स का चेहरा देखिए जो इस वक्त आपके सामने लागिर बने खड़ा है, और दूसरी तरफ इस शख्स का ये रूप देखिए जिसमें ये पुलिस वाला बनके किस फुर्ती के साथ लोगों को लूट कर फरार हो रहा है। नहीं होता हमको पैसे कॉल आ रहे हैं। क्या हुआ, क्यों? ये इस वक्त इतने मासूम क्यों बन रहे हो तुम्हें? क्या नाम है तुम्हारा? रजा। रजा, कितनी 420 कर चुके हो? पाकिस्तान में नहीं किया। पाकिस्तान में नहीं किया तो वो उस बंदे के पैसे छीन के कौन भाग रहा था? मैं भाग रहा था। तुम्हारी पीछे वाली सीट पे मैं बैठा हुआ था। तुम्हारी पीछे वाली सीट पे कौन था? गाड़ी कौन चला रहा था? ये साथ चला रहा था। बंदे के पैसे क्या कह के छीने तुमने? क्या कह के रोका उनको? पैसा को इसको छीना। पैसा दो। पैसा को जी। ईरान में कहाँ से हो तुम? तेहरान से हो। कितने साल हो गए तुम्हें पाकिस्तान में? 8 साल। लेकिन जब इनकी इंक्वायरी की गई तो मालूम हुआ कि लाहौर इस्लामाबाद में इनके ऊपर 17-18 मुकदमात दर्ज हैं। कितनी एफआईआर है तुम पर? मुझे 9 से। लाहौर में कितनी? 9 से लाहौर में। अच्छा, मुझे बात बताओ, हाथ की सफाई कैसे कर दो? हाथ में रखते हैं, पैसा हाथ में रखते हैं, हाथ की सफाई करते हैं। और ये जो यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, लोगों को रोकते हो, हैं? कितने लोगों को रोका है अब तक?
नहीं, 2 लोगों को रोका है। 2 लोगों को रोका है बस? मैं 2 लोगों को रोका है। एयरपोर्ट के पास खड़े होते हो ना तुम लोग, हैं? एयरपोर्ट के बाद नहीं खड़े होते, एयरपोर्ट के पास से आने वालों को नहीं रोकते, उनसे नहीं छीनते हो पैसे, उनको माफ कर देते हो। अच्छा, अभी हम ये थोड़ा सा इस चीज़ को भी चेक करवाते हैं, क्योंकि ये थोड़ी डिटेल अभी, क्योंकि यहाँ पर जितनी देर बात कर रहे थे इनके पास आइए, ये ज़रा जावेद साहब बताइएगा कि इनकी डिटेल क्या है, कितनी FIR हैं इनके ऊपर हैं अब तक? ये इनकी मुद्दे से वारदात है, ये बैनुल-अक़वामी गिरोह है जो ईरान से इनका ताल्लुक है। तो मजीद इंट्रोगेशन इसकी हमें करना जरूरी है, क्योंकि इनका पता चल सके, क्योंकि ये लाहौर के भी गैंग है, उसमें भी कोई 25 से 30 FIR में ये नामजद मुल्जिमान है जो हमने अभी तक डेटा इकट्ठा किया है। इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, कोयटा में है, पेशावर में है और कराची में इनकी मुद्दत वारदातें जो इन्होंने बताया है। अब हम बार बार, जो आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही होगी, में ये साहब है जो बड़े हैंडसम से बन के ग्लासेस लगा के लोग रोक रहे, और अभी पुलिस ने राब्ता भी किया है उन लोगों से जिनके ये मसाइल थे, जिनके साथ ये वारदात हुई थी, वो भी अभी पहुंचने वाले हैं। हमने सोचा कि क्यों ना डेमो लिया जाए। हमने अपने कुछ नोट निकाल के इस लड़के के हाथ पे रखे। तुम्हारे पास पैसे हैं, ठीक है, अब ये कैसे हाथ की सफाई करके दिखाओगे? दिखाओ, करके दिखाओ, स्क्रीन पे करके दिखाओ। ये देखो भाई, इस हाथ की सफाई कैसे होती है? 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 नोट हैं। अब क्या करोगे तुम? अब ऐसे करके दोगे, अब मैं यूं ले लूंगा। कितने नोट निकाले? 3। भाई इसने कितनी सफाई से नोट गायब किए, ये तो हमारे कैमरे की आंख भी ना पकड़ सकी। हम खुद हैरान थे कि आया कि ये नोट कब और कैसे गायब कर दिए। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई जादूगर हो। ये आप एक्सपर्ट देखें कि इसने 3 नोट निकाल लिए और यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चला। तो ये बाहर के मुल्कों में किस तरह करते थे ये काम? ऐसे ही। ये तुम किसी को जब पैसे की दुकान पे काम करते थे, किस तरह पैसों की हेर फेर किस तरह होती थी? ऐसे हम कहते हैं, हम अभी आए हैं, हम अभी आए आपको पैसा रखने। तो बाहर कितने लोगों को इस तरह किया तुमने? ज़्यादा नहीं, एक आध ना, ज़्यादा नहीं, 1 2 ना। इसके घर से मिलने वाले एल्बम ने इस शख्स का पर्दाफाश कर दिया। इस शख्स ने अपना हुलिया ऐसा बना लिया था जैसे कोई मजलूम हो, और वो इस वक्त एक्टिंग कर रहा था। इस बात का इल्म हमें हो चुका था। तो ये शख्स जो इस तरह मुंह नीचे करके खड़ा हुआ है ना, ये आप लोगों को बड़ा मसलूम लग रहा है, और भी वो लोग भी आ रहे हैं जिनके साथ हुआ है। लेकिन हम आपको दिखा दें कि जी यहाँ पे ये नंबर प्लेट, जाली नंबर प्लेटें निकली हैं। फिर ये कुछ करेंसी है जिसमें कुछ ईरानी करेंसी है, उसके अलावा हमें और भी दूसरी जगहों की, सीरिया की और 1000 रियाल, आई थिंक ये सऊदी करेंसी है। सऊदी करेंसी, डिफरेंट करेंसी इनके पास मौजूद थी। यहाँ पर ये लोग किराए के मकानात लेके रहते हैं और ये कार्ड जिस तरह के रखते हैं। रात को आने वाले वो तमाम लोग जो एयरपोर्ट से आ रहे हों और जो और जगहों से आ रहे हों, अगर कोई आपको ऐसे रोके तो आपने नहीं रुकना है जब तक पुलिस की प्रॉपर मोबाइल, प्रॉपर यूनिफॉर्म ना हो, और उसके बाद भी आप उनसे जो है वो चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये लोग इस तरह अपना कार्ड शो करते थे, कार्ड शो करने के बाद तलाशी लेते थे। इनका जो मेन टारगेट था वो एयरपोर्ट से आने वाले लोग थे, क्योंकि एयरपोर्ट से आने वाले लोगों के पास जो है वो ज़्यादा पैसे होते। कुछ देर गुजरने के बाद वहाँ पर लोग आ पहुंचे जो इनका शिकार बने थे। अच्छा जी, ये बताएं आप, क्या नाम है आपका? अली जान। अली जान, अली जान क्या करते हो आप? मैं वो गांव में अपना कारोबार है वो करता हूँ। कारोबार करते हैं। इन लोगों ने इन मुल्जिमान को फौरन पहचान लिया। इन साहब को जानते हैं दोनों को? ये इन्होंने हमें डकैती डाली, हमसे पैसे छीने इसने 2 लाख। तो वो जो वीडियो बनी थी पूरी? जो वीडियो बनी हुई है मेरी। अच्छा। जी। इन्होंने क्या कहा था आपसे? ये इसने बोला मैं पुलिस अफसर हूँ। पुलिस अफसर हूँ? जी। अपना कार्ड भी दिखाया, मैं अनपढ़ था, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन मैं खामोश हो गया। मैंने को बोला ये कोई बाकी पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर है? जी जी। और अपना कार्ड भी निकाले आज? इसने बोला अपना कार्ड दिखाओ। मैंने अपना कार्ड दिखाया तो इन्होंने पूरी तलाशी ली कि कहाँ के हो, किधर के हो। मैंने उसी दिन अस्पताल आया था, लेकिन सारे कागजात इसके दिखाए। इसने बोला वो पैसे निकाल, तो पैसे जैसे मैंने निकाले थे ऐसे सूंघ रहा था कि इसमें तो चरस की बदबू आ रही है मुझे, ये पैसे मुझे दे। मैंने कहा नहीं, पैसे आपको नहीं दूंगा। इसने ज़बरदस्ती छीना। उसको जो है ना फौज की शर्ट पहनी हुई थी। अच्छा। हाँ, रेंजर्स वालों की। किसने पहनी हुई थी? वो जो लाल शर्ट वाला खड़ा है, इसको रेंजर्स की हुई करोला गाड़ी में थे। अच्छा। पैसे छीन के बाद चले गए, पता ही नहीं चला। मैं चिमड़ा तो मुझे ऐसे पकड़ा, नीचे फेंका। अब इसके पास कोई जवाब ना था। इसने इस बात का इकरार किया कि वीडियो में ये खुद मौजूद है। हाँ भाई, ऐसे ही छीना था है? आप बताएं जी, आप क्या करते हैं? जी भाई, हम लोग मंडी जा रहे थे, 4:45 बज रहे थे। इस जनाब उस वक्त ये गाड़ी चलाया करता था, इसने हमको लूटा। कैसे लूटा? हमको जो है ना, पहले दूसरे रिश्के वाला को रोका,
उसने हमको टाच मारा, इसने टाच मारा। हम जब आगे से रिश्का हमने भगाया, फिर जो है हमारे पीछे दौड़ के आया, ये मस्कन चौरंगी से तोड़ा के इसने कार जो है ना हमारे रिश्के के सामने खड़ा कर दिया। ठीक है। फिर जो है ना हमारे ये भतीजे इसको पहले उतारा से भाई इधर आओ, ये रिश्का चलाया करता था। तो ये जो है बोले कि सबको बुलाओ। फिर हमारा तलाशी लिया, ये पर्स हमारा अभी भी जेब में है, ये हमने निकाला, इसमें 2500 रुपये था। इसने जो है ये वापस दे दिया, हमके एतमाद में ले लिया। शनाख्ती कार्ड देख बोलते पहले शनाख्ती कार्ड दिखाओ, तुम अफगानी तो नहीं? हमने कहा अफगानी नहीं है, पाकिस्तानी है। शनाख्ती कार्ड दिखाया, फिर वापस ये बोलते हैं देव अपना पर्स ले लो। पर्स हमने ले लिया, हमको एतमाद में दोबारा जब यूँ कर दिया, हमारा ये गांडी अभी भी ना वही पहना हुआ है। तो इसमें मंडी का पैसा था 2 लाख रुपये, 200-300 रुपये इसमें कम थे। 2 लाख रुपये तो बोलती है कि हमने कहा पैसे है, बोलते अफगानी पैसा तो नहीं। हमने बोला नहीं पाकिस्तानी पैसा है, बोलते दिखाओ। तो पहले मैंने 100 वाले नोट निकाले, बोलते और निकाल। फिर ये ना और निकाले, मंडी का 2 लाख रुपये सारा निकाल दिया। हमने इसके हाथ में रख दी, इसने यूँ कर दिया और बस गियर लगाया भागा। बस हम लोगों से बिल्कुल होश उड़ गया। होश उड़ गया, आप इनके साथ ही थे? जी। रिक्शा में चला रहा था। ये वो बेचारे कंप्लेनेंट हैं जिनके पैसे लुटे और जिनको पुलिस बन के पुलिस को बदनाम करने के लिए ये लोग पुलिस के कार्ड, यूनिफॉर्म और ये सारी चीजें ले घूमते थे, अपनी गाड़ियों पे पुलिस की कैप्स रखते थे, जाली नंबर प्लेटें इस्तेमाल करते थे। और इन्हें इन ट्रिक्स का बड़ा पता था कि उससे कह रहे जी तुम कोई अफगानी तो नहीं हो, तुम फलाने तो नहीं हो। और सारी चीजें चेक करने के बाद ये लोग जो है ये इस तरह लूटा करते थे। और अभी मजीद इंकशाफात हो रहे, मजीद जो इंटेरोगेशन होगी उसमें और बहुत सी चीजें जो है वो सामने आएंगी और वो हम आपको और डिटेल्स देंगे कि कितनी FIR इन पर हैं, कहां है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा गिरोह है जिसको पकड़ा गया है। खुलिये से आपको बहुत गरीब मालूम होने वाला ये शख्स अपना लाइफ स्टाइल कैसे गुजारता है, आइए उसकी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये लोग अपनी पार्टी महंगी याच बुक करके किया करते थे। आवाम से लूटने वाला पैसा किस तरह अपनी अय्याशियों में उड़ा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं। इन जनाब के ठाट बाट क्या हैं, मुलाहिजा फरमाइए। मामूली सा दिखने वाला आम साई इंसान असल जिंदगी में कितना शातिर और मक्कार है, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इन लोगों के पास से एक गाड़ी भी बरामद हुई। अब सवाल ये था कि आया जिनके पास शनाख्ती कार्ड तक मौजूद ना थे, इनको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में रेंट का घर और गाड़ियां कैसे मिल जाती हैं? नाज़रीन, जो मुल्ज़मान अभी पकड़े गए ये अमूमन डिफरेंट गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। अभी इनके इस्तेमाल में ये गाड़ी थी जो कि इन्फॉर्मर के थ्रू हमें पता लग रहा था। और ये इस वक्त नंबर प्लेट भी इन्होंने इस तरह की लगाई हुई होती है, नंबर प्लेटें चेंज करते हैं। और ये गाड़ी जो है इस वक्त में इन मुल्ज़मान के इस्तेमाल में थी। ये मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो है किराए पे लेते थे। डेफिनेटली कुछ लोग इनको फैसिलिटेट भी करते होंगे, उनकी भी जो है अभी इंक्वायरी होगी और उनको भी डेफिनेटली पकड़ा जाएगा। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि इस तरह की गाड़ियों में ये लोग घूमते थे और किसी को भी रोक के, किसी जो अनजान आदमी होता था जिस पे इनको भरोसा होता था कि इसका पैसे, या जो एयरपोर्ट से निकलते थे उनको रोक के अपने आप को पुलिस वाले बताते थे। और ईरानी गैंग था जैसे कि अभी आपने सुना है। और ये गाड़ी जो है ये इनके पास से बरामद हुई। और कौन है जो इन्हें इस बात की इंफॉर्मेशन देता है कि ये लोग एयरपोर्ट से निकले हैं और इनके पास पैसे मौजूद हैं? इन तमाम सवालों के जवाब अभी बाकी हैं और इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इंशाअल्लाह वो लोग भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा सोल्जर बाजार पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। एक ईरानी गैंग जो कि पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर जो है वो लोगों को लूटा करता था। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है, उस वीडियो के बाद SSP साहब की हिदायत पर उनके ऊपर एक्शन लिया गया। असर भाई, अक्सर हमारे यहाँ सुनने में आता है कि जी लोग ऐसे पुलिस वाले बने हुए होते हैं जो कि जाली पुलिस वाले होते हैं, यूनिफॉर्म में भी होते हैं। कई ऐसी भी वारदातें सामने आई कि DSP बन के लोगों को लूट रहे थे। ये जब वीडियो आपके पास आई तो उसके बाद किस तरह आप लोगों ने अपना प्लान किया और किस तरह इनको फिर टारगेट किया गया? देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और पूरे कराची के अंदर एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था कि जब हम विक्टिम को सुनते थे तो वो ये कहते थे कि जी पुलिस की वर्दियों में थे, या सम टाइम कहते थे कि वो कस्टम की वर्दियों में थे, सम टाइम वो कहते थे कि जी ये एक्साइज की वर्दियों में थे। तो हमारे लिए ये बड़ा लम्हा फिक्रिया होता था कि ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। हमने अपने घर को भी बड़ा देखा, हमने पुलिस के अंदर भी काफ़ी सारी इसके अंदर जो काली भेड़ें हैं उनको भी ढूंढा, लेकिन जब तक हम उन एक्चुअल लोगों तक नहीं से पहुँचते ये किराया ख़त्म नहीं थी हो रही।
फिर जब अचानक हमें पता लगा कि ये इस तरह का एक नेटवर्क है जो इस तमाम काम में इन्वॉल्व है, और वहाँ से ये पूरी चेन हमें मिली। असलम साहब, ये जो गैंग था ये क्योंकि इंटरनेशनली भी, दुबई में भी, मलेशिया में भी वारदातें करके आया था, तो एक अंदाजे के मुताबिक कितनी FIR इन पर दर्ज थी? मैंने सुना है लातादाद FIR दर्ज थी। जी, बहुत ज़्यादा FIR इनके ऊपर दर्ज हैं। देखें, FIR यहाँ नामालूम होती हैं क्योंकि वो लोगों को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। लेकिन जब हमने CRO का जो रिकॉर्ड लिया तो सिर्फ लाहौर सिटी के 16 मुकदमात में ये PO है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। इसके अलावा हमारे भी मुतअद्दिद FIR जो हैं वो नामालूम जो हैं वो हुई हैं। इनका नेटवर्क ऐसे था, का तरीका वारदात ये था कि जो भी फ़्लाइट लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग उतरती थी, ये उसको गाड़ी को वहाँ से फॉलो करते थे। फॉलो करके फिर रास्ते में आके उसको इंटरवीन करते थे, उसको रोकते थे। किसी को कस्टम वाला बन के, किसी को पुलिस वाला बन के, किसी को किसी और इदारे का बन के। तो वो लिंक इनका ये था कि इनमें से एक बंदा जो क्रिमिनल हमने पकड़ा, उसकी बहन जो है वो वहाँ पे किसी फ्लाइंग सर्विस में काम करती है। उसके थ्रू वहाँ से शेड्यूल ले लेते थे, ये फ़्लाइट शेड्यूल। फिर जब किसी को रोकते थे तो उसको पिन पॉइंट वो इन्फॉर्मेशन देते थे कि आप कतर से आए हैं, आप दोहा से आए हैं, आप लंदन से आए हैं, आप इस फ़्लाइट से उतरे हैं। तो अगला बंदा कहता था बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन तो ठीक ही है। तो वो फिर जब इंट्रोड्यूस कराते थे अपने आप को कि हम कस्टम के हैं या हम पुलिस के हैं या हम FIA के हैं, तो अगला उन पे यकीन कर लेता था। फिर उनके सामान की तलाशी लेने के बहाने उनकी जितनी भी ज्वेलरी होती थी, पैसे होते थे, वो लेके और वो भाग जाते थे। जैसे रिसेंटली एक वायरल हुई वीडियो जिसमें एक वो मौलवी साहब, मौलाना साहब से पैसे गिनती कर रहे हैं कि जी आपके पास जाली करेंसी है, और उसके बाद वो पैसे लेके भाग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और भी बड़े ममालिक में तकरीबन 7 मुल्कों के अंदर इन्होंने वारदातें की। गैर कानूनी तरीके से ये पाकिस्तान में दाखिल होते थे, इनका कोई पासपोर्ट नहीं था। ये समंदरी रास्ते से, क्वेटा से, बलूचिस्तान से फिर कराची में आते थे, यहाँ 8-10 दिन रहे और उसके बाद ये गायब हो जाते थे। करोड़ों रुपए इन्होंने लोगों से लूटे और सबों के तादाद में इन्होंने इंकशाफ किए कि इन्होंने लोगों को लूटा है, ना सिर्फ कराची में बल्कि पेशावर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, बड़े बड़े शहरों में। अच्छा सर भाई, ऐसी सूरत हाल में अवाम किस तरह जो है ऐसे लोगों से मुतासर है? क्योंकि जी अगर हमें को रोकता है, वो कहता है जी मैं पुलिस से हूँ, तो एक ज़ाहिर फियर भी आता है, बंदा कहता है यार पुलिस से इतना खुलेआम कर रहे हैं। किस तरह कोई ऐसी टेक्निक है कि अवाम जिससे अवेयर हो सके कि अगर आपको राह चलते रोड पे को रोक के अपना पुलिस से या कस्टम से या XYZ किसी भी एजेंसी से अपना ताल्लुक बता रहा है, तो उसको किस तरह अवाम डिटेक्ट कर सकती है? तरीकाकार क्या है? देखें, एक तो बंदा जो है उसकी अपीयरेंस, लुक से पता लग जाता है आपको, क्योंकि अगर वर्दी में है तो सबको वर्दी में होना चाहिए। अगर कोई अपने आप को पुलिस का कह रहा है तो उनके पास पुलिस की गाड़ी भी होनी चाहिए, कोई पुलिस की मोबाइल होनी चाहिए, उसकी गाड़ी के ऊपर कोई पुलिस का मोनोग्राम होना चाहिए। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो थोड़ी रिलेटिवली बंदे को देख लेनी चाहिए। सेकेंडली, ये ज़रूर उसे इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ज़रूर मांगनी चाहिए कि जी आप किस इदारे से हो, किस महकमे से हो, किस डिपार्टमेंट से हो। इमीडिएटली ये जो सर्च और स्टॉप एंड सर्च के जो पावर्स हैं वो पुलिस के पास हैं। तो पुलिस जब भी रोकेगी और रात के अगर 2 बजे या 4 बजे सुबह को रोकती है तो वो प्रॉपर फॉर्मेशन में रोकेगी, किसी स्टॉप पॉइंट पे रोकेगी। प्रॉपर मोबाइल होगी, प्रॉपर एक वो होगा, ये नहीं कि जी प्राइवेट कार में ब्लू बत्ती लगा के 2 बंदे खड़े हो गए। जी, तो इस तरह के जो है ना ये बहरूपिये हैं। इस तरह की अगर चीज़ होती है तो फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपके पास सेल फोन है तो उस गाड़ी का फौरी आप जो है या तो नंबर नोट कर लें या 15 को कॉल कर लें। वैसे ये भी एक ज़्यादा इजी रहता है कि मोबाइल आजकल हर किसी के पास है। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो आप 15 भी कर सकते हैं कि जी आप आके चेक करें कि अगर वो असली पुलिस भी है तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, शक हो रहा है, बिल्कुल नहीं है, 10 मरतबा बताया जाए। बिल्कुल जी, तमाम इन चीज़ों से बचें। जैसे कि असर ने बताया कि अगर आपको रात के वक्त खासतौर पर एयरपोर्ट या किसी भी ऐसी जगह कोई रोके जो कि मैं पुलिस वाला हूँ और उसका कोई हुलिये से मोबाइल साथ ना हो या और पुलिस एहलकार ना हो, तो आप 15 कर सकते हैं। उसका नंबर तो नोट करें लेकिन आप फौरी तौर पर 15 करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। असर भाई, कोई मैसेज पब्लिक के लिए आपका? कानून और जो लॉज हैं उसको पढ़ें। देखें, ये कानून आपके लिए बनाया गया है, जहां आपको ये प्रोटेक्शन देता है वहां ये दूसरे की जो दस्तंदाजी है उसको भी रोकता है। जितना ज़्यादा आप अवेयर होंगे उतने ज़्यादा आप प्रोटेक्टेड होंगे। आप खुद जब कानून का एहतराम करेंगे वो तब करेंगे जब आपको पता होगा कि ये इसके अंदर क्या है और मेरी हुदूद क्या हैं और मेरी हुदूद कहाँ ख़त्म होती हैं। अवेयरनेस जो है वो बहुत सारी चीज़ों से आपको बचा देती है। जब आप सफ़र करें तो ज़रूर आप अपने इर्द गिर्द पे नज़र रखें कि आपके साथ जो गाड़ी खड़ी है या साथ जो लोग हैं कोई उनमें से कोई मशकूक बंदा तो नहीं है।
कि उन रास्तों से जाएं जहाँ पे प्रॉपर लाइटनिंग हो, जहाँ पे प्रॉपर रास्ता हो, थारोफेयर हो, पब्लिक वे हो, वहाँ से आएँ ताकि आपकी प्रोटेक्शन हो। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको ये आगाही देना चाहते हैं कि अगर राह चलते कोई भी शख्स आपको अपना तारुफ पुलिस या फिर किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कराए तो बगैर तस्दीक के इस पर भरोसा ना करें, और अगर आपको जरा भी शक हो तो फौरी तौर पर 15 करके पुलिस की मदद हासिल करें। न जाने आज भी ऐसे कितने ईरानी गैंग हमारे शहर में काम कर रहे होंगे। इनके साथ साथ कसूरवार वो लोग भी हैं जो इन्हें फैसिलिटेट करते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो भी कानून की गिरफ्त में होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शाही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने